रुड़की के मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। मंगलौर विधायक के बयान के बाद पूर्व कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ समाज सेवी मरगूब कुरैशी ने पलटवार किया है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मरगूब कुरैशी ने मंगलवार विधायक पर क्षेत्र की जनता को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया उत्तराखंड में सही तरीके से चल रही है और यह पात्र मतदाताओं को इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मरगूब कुरैशी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और व्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा किसी भी पात्र व्यक्ति का वोट नहीं काटा जाएगा और लोगों को बेवजह डरने की आवश्यकता नहीं है। मरगूब कुरैशी का आरोप है कि मंगलौर विधायक द्वारा लोगों के बीच ये डर पैदा किया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, राशन बंद हो जाएगा या उनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए और जिन लोगों के फर्जी या गलत वोट बने हुए हैं उन्हें ही एसआईआर प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरगूब कुरैशी ने मंगलौर के जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज आम जनता एसआईआर से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीएससी सेंटरों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़ी है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई कैंप तक आयोजित नहीं किया जा रहा है। जिनके 2 या 3 वोट हैं, एक से अधिक वोट हैं, जब तक ऑफलाइन रही वोटर लिस्टें तब तक तो लोगों ने कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वोट बनवा रखे थे तो कहीं शहरी क्षेत्रों में भी अपने वोट बनवा रखे थे। लेकिन जब से ऑनलाइन मतदाता सूची हुई हैं, जब से सारे काम ऑनलाइन हुए हैं, तब से जो है अब एक वोट एक व्यक्ति, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक लोग भोली भाली जनता को, भले लोगों को, अनभिज्ञ लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि तुम कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जाओगे और तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी, तुम्हें जो है घरों से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर से चला दिया जाएगा। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चंद राजनीतिक लोग भोली भाली जनता को, शरीफ भले लोगों को डराने का काम करते हैं, ताकि बिना मेहनत के ये सब लोग मुझे वोट कर दें और किसी की तरफ देखना भी मुनासिब ना समझें, व्यक्ति की तरफ। देखिए, एसआईआर जो है, एसआईआर की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कहा है कि ना तो किसी व्यक्ति को जल कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा और ना किसी व्यक्ति का कोई वोट काटा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है किसी व्यक्ति का वोट काट नहीं सकता, बना तो सकता है। सही वोट अगर होगा, फर्जी वोट काटने के लिए वाकई ही कहा है कि फर्जी वोट कटेगा या मरे हुए व्यक्ति का वोट कटेगा या 2 जगह बने वोट कटेंगे, एक से ज़्यादा जगह जितने भी वोट बने होंगे वो कटेंगे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो नेताओं का काम है, लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को डरा करके, ताकि वो दहशत में आ जाएं। मैं देख रहा हूँ अपने कस्बे में, कस्बा मंगलौर में, लोगों के हाथों में कागज़ हैं और सीएससी सेंटरों पर भीड़ लगी हुई है। किसी नेता ने ऐसा नहीं किया कि अपने घर पे एक कैंप लगवा करके कस्बे में या देहाती क्षेत्र में ऐलान करा दें कि जो त्रुटियां आपके नामों में हैं या आपके वालिद के नाम में हैं या घर के व्यक्ति के किसी नाम में अगर त्रुटि है, जिस पे भी नोटिस आ गया कि वो हम त्रुटि सही कराने का काम करेंगे, आप हमारे यहाँ आइए, आपका वेलकम है। बल्कि उनको डराया जा रहा है और डराना अच्छी बात नहीं है। ये सीधे साधे लोग हैं, ये 5 साल में एक बार जाकर के वोट कराते हैं, उसके बाद अपने घर अपनी मजदूरी में लग जाते हैं बेचारे। अरे तुम डरा के वोट लेने की बात करते हो, डरा के वोट लेने का क्या मतलब?
उन लोगों के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलने की बात है। इस वक्त उन्हें सहारा देने की बात है, उन्हें डरा के वोट लेने की बात नहीं है। या डरा दिया जाए कि तुम्हारा घर छिन जाएगा, तुम जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर दिए जाओगे, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम्हारे घरों को जो है बुलडोजर फेर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? ने बहुत बढ़िया सवाल किया है। और जहाँ तक मैं इसमें जान चुका हूँ अब तक ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, देखो हमारी जो जनता है वो बहुत भोली भाली है और कुछ लोग कम तालीम याफ्ता है तो अपने कागज़ों को पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने कागज़ों को पहले से ही ऑलरेडी करके रखा था तो मुझे कोई नोटिस नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ और मेरी जनता से अपील है, मंगलौर वासियों से अपील है, जहाँ जहाँ ये SIR के नोटिस पहुँच रहे हैं उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अपने अपने कागज़ों को अच्छी तरह कंप्लीट करिए, अक्षर बाय अक्षर इसको कंप्लीट करिए और अपना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार रखिए। नहीं, ये सब झूठ है। अभी कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि मंगलौर में कोई क्या नाम है उनका, दोबारा स्पीच करवाएंगे। कुछ हमारे जो नेता है वे लोगों को भ्रमित करते हैं। मंगलौर में शायद मांगेराम नाम का व्यक्ति शायद कोई नहीं है और ऐसे ही नाम लिया जा रहा है उनका। किसी इंसान के कहने पर या मेरे कहने पर किसी का भी SIR में या फिर किसी चीज़ को लेके या फिर वोट को लेके मेरे कहने पर ये नहीं कर सकता। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भोली भाली जनता है, सबको समझाना चाहिए, अपनी आवाम को अपने साथ लेके चलना चाहिए, ना कि उनको डराना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कुछ मंगलौर के चेयरमैन, विधायक मंगलौर के और मेंबर्स, इनको ये सुविधा का लाभ जनता को देना चाहिए। मेरा मानना ये है, जनता ऑलरेडी पहले से परेशान है। अभी जो है ना जनता को हर चीज़ की सहायता देनी चाहिए, उनका खर्च भी जो हो रहा है। अगर कोई नेता ये चाहेगा कि मुझे सामने वाले व्यक्ति का वोट मिले तो उसके लिए तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि है, नेतागण हैं, उन लोगों को जनता के लिए एक अपने कार्यालय में अपना एक कैंप लगाना चाहिए जो SIR के फॉर्म को और जनता को उसका लाभ मिल सके, ताकि जनता CSC सेंटर में न जाके अपने नेता लोगों के सामने और अच्छे से उनके कार्य होने चाहिए। हाँ, पहुँचा है बिल्कुल। क्या प्रक्रिया से बताइए। इसमें गलती हमारी है। देखो, हमारा नाम जो है 2003 में कुछ और था, अब कुछ और है। इस वजह से हमें नोटिस आया, लेकिन चुनाव आयोग तो और सही कर रहा, हमारे कागज़ सही करवा रहा। हमने अपने कागज़ लगा दिए, हमारा सही हो गया। ये सब झूठ है। ये तो माननीय विधायक जी है जो हमारे मौजूदा, ये तो वोट चेकने का काम कर रहे हैं, अपना डरा रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है ऐसा। जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा है। अब तो पढ़े लिख के हो गए, अब चक्कर में नहीं आने वाले इनकी गोलियों में। गोलियाँ बहुत खा ली हमने, हम भी 40-70 साल से गोलियाँ खाते आ रहे थे। देखिए, अब पता चला हमें ये गोली दे हम मिट्टी हमें, हम चुप निकल लेते, लेकिन अब जाग गया है। बजाते हैं ये डुगडुगी बजाते हैं, जैसे एक मदारी होता है ना, डुगडुगी बजाता है, क्या लगे इकट्ठे कर लेंगे डरा के वो करके। अब वो नहीं है, अब तो सबको पता चल गया, तमाशा वाला भी वो कर रहा काम वैसा। तो अब कुछ नहीं चलने वाली इनकी डुगडुगी। आपका तो इनका ताल पेल ख़त्म है मामला। देखो, इसमें ये है, यहाँ के जो विधायक जी है मौजूदा और जो मौजूदा चेयरमैन हैं, ये उनको देखना चाहिए कि हमारी भोली भाली जनता है और इनमें पढ़े लिख के भी अनपढ़ भी है और अपना काम छोड़ के CSC सेंटर पे लाइन में लगे हुए हैं। और उनको ये चाहिए कि अपने कैंप लगाए और उनको जो है उसका लाभ मिले। ये तो सही है, इसमें जिसके नाम कुछ गलत है उसमें उनके नाम सही हो जाएंगे, इसमें क्या है, वो तो सही है, आगे के लिए और बढ़िया है। जिसके नाम गलत है वो सही हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वोट किसी का नहीं कटेगा, जो फर्जी वोट है वो कटेगा, जिसका सही वोट है वो नहीं कटेगा।